हम सब ने भगवान श्री कृष्ण की अनेकों बाल कहानियां सुनी हैं। बाल कृष्ण की कहानियां बच्चों और बड़ों को बड़ी ही पसंद आती हैं। भगवान कृष्ण की कहानियां ज्ञान का भंडार है जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज के इस पावन पर्व जन्माष्टमी पर हम आपके लिए बाल कृष्ण की अनसुनी और दिलचस्प कथा लाए हैं। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी का सुंदर झील था। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत ही तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी की इस झील को छोड़ने के लिए कहा और रमान का द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान चढ़ चुके थे। यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वह यमुना नदी के उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चले गया। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण को फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो उसने कृष्ण से उन फल के बदले कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली के पास आए। लेकिन आते आते उनके हाथ से सारा अनाज गिर जाता था। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते हैं परंतु सारा अनाज नीचे गिर जाता है। यह देखकर वह फल वाली बहुत प्रसन्न होती है और वह सारे फल श्री कृष्ण को दे देती हैं। कृष्ण अंदर अंदर उन फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह फल वाली अपना खाली टोकरा लेकर वहां से चली गई और अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। एक बार कुछ ज़रूरी काम से यशोदा माँ बाहर गई थी। उस समय कृष्ण अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आए। उनकी मदद से वह माखन की मटकी तक पहुँचे और माखन की मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय वहां यशोदा माँ पहुँच गईं। कृष्ण के सभी साथी भाग गए परंतु कृष्ण वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी डांट पड़ी। मुझे उम्मीद है आप सभी को बाल कृष्ण की ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।